सिटी न्यूज टुडे लाइव से जल्द संपर्क करें। किसी भी प्रकार की प्रचार या जानकारी हेतु 7991662370 फोन नंबर सेव करें और व्हाट्सएप करें। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, 23 मार्च अमर रहे, 23 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करो, 23 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करो, 23 मार्च अमर रहे, इंकलाब। कि यह आदमी आज़ादी का इतना बड़ा दीवाना इस दुनिया में अब इसके पहले न कभी पैदा हुआ था, क्या पता आने वाले दिनों में भी पैदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मौत की खबर सुन करके किसी का शरीर का वजन बढ़ जाना तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के अंदर में कितनी खुशी रही होगी। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 मार्च 2022 को मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर अजीमुल्ला अंसारी, संजय यादव, कृष्ण कुमार गुप्ता, चंद्रिका सिंह, मिश्री लाल राय, दीपक पाटवा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए ये रिपोर्ट। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के मुजफ्फरपुर जिला इकाई अध्यक्ष हूँ। जी, शहीद भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहा जाता है? शहीद भगत सिंह को शहीद आजम इसलिए कहा जाता है, जब देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और देश के 39 करोड़ जनता अंग्रेज़ों की शासनकाल में शोषण की चक्की में पीस रही थी, उस समय हमारे देश के अंदर में दो विचारधाराओं को लेकर के भी लड़ाई चल रही थी। एक विचारधारा था समझौतावादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व गांधी कर रहे थे, और दूसरा विचारधारा था गैर समझौतावादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व भगत सिंह और सरीखे क्रांतिकारी कर रहे थे। जब देश में लड़ाई लड़ी जा रही थी, लड़ाई छिड़ गई थी, तो भगत सिंह का जो विचारधारा की लड़ाई थी, वो लोग समझौता के आधार पर आज़ादी नहीं चाहते थे। वो लोग ने कहा कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम समझौता के आधार पर नहीं लेना चाहते हैं। हम इसे लड़ के लेंगे, हम जीत के लेंगे। और ये जो आज़ादी होगी, गांव की आज़ादी होगी, गरीब की आज़ादी होगी, किसान की आज़ादी होगी और मजदूर की आज़ादी होगी। जब उन्होंने ये सोचा तो इस देश का जो सामंती, इस देश का जो उदयमान पूंजीपति वर्ग था, वो सोचने लगा कि अगर भगत सिंह के नेतृत्व में आज़ादी मिली तो इस देश में जो हमारा उद्देश्य है, सामंती जमींदारों का जो उद्देश्य है, पूंजीपति का जो उद्देश्य है, साम्राज्यशाहियों का जो उद्देश्य है, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए साजिशन के तौर पर भगत सिंह के नेतृत्व में जो आज़ादी चल रही थी सरीखे क्रांतिकारियों की, उन लोगों को ख़त्म करने की साजिश रची गई। उनको लोगों को जेल में डाला गया और वो जेल में भी लड़ते रहे। इस देश की आज़ादी के लिए वो जेल में भी लड़ते रहे। जब उनको फांसी तय हुआ, अंग्रेजी हुकूमत ने एक नॉमिनल कोर्ट का प्रोसीजर चला करके उनको जब फांसी तय किया, जब फांसी तय हो गया, उनको जानकारी में हो जाएगी अमुक तारीख को, यानी 23 मार्च 1931 को हमें फांसी होनी थी। उस दौरान जब जेल में थे तो उस समय उनके शरीर का वज़न बढ़ गया था। वज़न बढ़ गया था क्योंकि फांसी से पहले जो मेडिकल चेकअप होता है, तमाम प्रक्रियाएं पूरी होती है, उसमें देखा गया कि जिस समय इनको फांसी तय हुआ था, उस समय और आज के दिन में इनके शरीर का 4 पाउंड वजन बढ़ गया था। इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक क्रांतिकारिकर्ताओं, वैज्ञानिकों ने जो विश्लेषण किया, उस विश्लेषण से यह पता हुआ कि यह आदमी आज़ादी का इतना बड़ा दीवाना इस दुनिया में अब इसके पहले न कभी पैदा हुआ था, क्या पता आने वाले दिनों में भी पैदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मौत की खबर सुन करके किसी का शरीर का वजन बढ़ जाना तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के अंदर में कितनी खुशी रही होगी। और वो आदमी मौत से डरा नहीं, मौत को जीत लिया। और इसीलिए शहीद आजम का मतलब होता है, आजम का मतलब होता है बादशाह, और शहीदों का जो बादशाह सबसे आगे इस दुनिया के क्रांतिकारी इतिहास में अगर आप खंगालेंगे तो पहला नाम शहीद आजम भगत सिंह का आता है, जिन्होंने मौत को जीत लिया था। दूसरा नाम आता है यतीन दास का, जिन्होंने जेल के अंदर में 63 दिन भूख हड़ताल करके 63वें दिन उन्होंने अपनी जान दे दी थी। दूसरा नाम यतीन दास का आता है। तो देश के अंदर में जो क्रांतिकारी इतिहास रहा है, जो बलिदान का इतिहास रहा है, वो इतिहास में उस इतिहास का अगर विश्लेषण किया जाए तो इन क्रांतिकारियों ने जो देश को दिया है और देश की जो बलिदान इन्होंने दिया है, उसकी सानी इस दुनिया में नहीं है। भारत की क्रांतिकारी इतिहास की बात आप छोड़ दीजिए। और इस देश को जो आज़ादी मिली, वो समझौता की आज़ादी मिली है। एक
काला अंग्रेज यहाँ से चला गया, गोरा अंग्रेज यहाँ से चला गया और काला अंग्रेज के हाथ में सत्ता सौंप दी गई और सत्ता का हुआ हस्तांतरण इस देश के अंदर में। और अंग्रेज़ों की जो हुकूमत चल रही थी वो हुकूमत बदस्तूर इस देश के अंदर में जारी है। वही भ्रष्टाचार है, वही लूट है, वही अत्याचार है, वही बलात्कार है और वही अन्याय है। और ये तमाम बीमारियाँ, ये तमाम समस्याएं जनता आज भी झेल रही है। और ज़रूरत है भगत सिंह के विचारों की आज़ादी मिलनी और तब जाकर के इस देश के अंदर में आज़ादी मिलेगी। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि सूरज की रोशनी और बारिश की बूंदें जिस प्रकार से सबको समान रूप से मिलती है, इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी उसी प्रकार से आज़ादी की बारिश होनी चाहिए। और इसकी परिकल्पना भगत सिंह ने भी किया था। और हमारे देश के अंदर में जिस प्रकार से सूरज की रोशनी बिना अमीरी और गरीबी का भेदभाव किए हुए, बारिश की बूंदी बिना अमीरी और गरीब का भेदभाव किए हुए समान रूप से सबके खेतों में बराबर रूप में पड़ते हैं, उसी प्रकार से इस देश में बारिश होनी चाहिए आज़ादी की। इस चीज़ को भगत सिंह ने उठाया था। और इस लड़ाई आज भी अधूरा है, उनका मंजिल आज भी अधूरा है। हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं और साथ साथ इस हुकूमत से, इस सरकार से, इस भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो दुनिया के इतिहास में सबसे अग्नि विचारधारा का इतिहास है, सबसे आगे बलिदान का इतिहास है, वैसा व्यक्ति के शहादत दिवस पे जो आज 23 मार्च है वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करना ये भी एक साजिश है, उनको इतिहास से वो मिटा नहीं सकते। इसलिए कि क्रांतिकारी इतिहास को मिटाना उनके बस की, उनकी हैसियत की बात नहीं है। इसलिए इतिहास में विकृति पैदा करके उनको अपराधी और आतंकवादी जैसे शब्द लिख करके उनको कलंकित करने की कोशिश कर रहा है। मैं नौजवानों से आह्वान करूंगा कि भगत सिंह हमारा धरोहर है, भगत सिंह का विचारधारा हमारा धरोहर है, इसकी रक्षा करने की ज़रूरत है, इस लड़ाई को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अगर इस लड़ाई को अगर हम नहीं ले जाए तो सत्तावर की साजिश कामयाब हो जाएगी, फिर से हमारा देश गुलामी के जंजीरों में फंस जाएगा, देसी गुलामी होगा, देसी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम हम बन के रह जाएंगे। वही हुकूमत होगी जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे देश के सरीखे क्रांतिकारियों और हमारे पुरखों ने खून की नदी बहा दी इस आज़ादी के लिए, बावजूद भी संपूर्ण आज़ादी हमको नहीं मिली है। और आज़ादी, वैसी आज़ादी हमको चाहिए। हम भगत सिंह के दीवाने हैं, भगत सिंह के हम कायल हैं और भगत सिंह की विचारधारा, भगत सिंह आज के तारीख में या फिर आने वाले दिनों भी नौजवानों का हमारा आइकॉन है। हम भगत सिंह के विचारों से प्रभावित हैं ये, और उनके विचारों के आधार पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये क्रांतिकारी आंदोलन का कर्म आगे बढ़ता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। अंत में एक शेर से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। भगत सिंह के विचारों को गांव गली में फैला दो, भगत सिंह के विचारों को स्कूल, कॉलेज और किसान मजदूरों में फैला दो। इनकलाब जिंदाबाद। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसमें नौजवानों को ठगने का काम, बहलाने का काम, नासा में डालने का काम ये सरकार कर रही है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या पंचायत सरकार हो, ये तीनों सरकार जो है हमारे नौजवानों को गुमराह कर रही है। और भगत सिंह की किताबों को जो है वहाँ तक जो है पहुँचाने में जो है ये सरकार अक्षम है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पर्चा हम बांटे हैं भगत सिंह पर, हर साल बांटते हैं, भगत सिंह के बारे में जो लोगों को जानकारी देते हैं, नौजवानों के बीच हम जाते हैं, नौजवानों के बीच बेचैनी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, फाका कसी है, खुदकशी है, इन तमाम बुराइयों के खिलाफ हमें नौजवानों के बीच जाना है। और आज जो देख रहे हैं बैनर, इस बैनर पर लिखा हुआ है भगत सिंह छात्र नौजवान सभा, और भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के बैनर तले हमने नौजवानों से अपील किया था कि तुम आओ और भगत सिंह को समझो। दोस्तों, ये जो भगत सिंह चौक है और ये जो रोड है, इस रोड का नाम जो है भगत सिंह रोड है, जो महावीर स्थान से लेकर और हिम्मत पट्टी तक जो है ये रोड जाती है। इस रोड का जो नामकरण जो है ये भगत सिंह रोड के नाम पर किया गया है। और हम जनता से अपील करेंगे कि हर साल यहाँ जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, इस कार्यक्रम में हम जागरूक करते हैं लोगों को, हम बुलाते हैं, भगत सिंह के विचारों को हम उनके बीच डालते हैं, पर्चा देते हैं और फिर इनकलाबी बातों से उनको हम तैयार करते हैं। इनकलाब होना है, दुनिया की कोई ताकत इनकलाब को नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई ताकत
भगत सिंह के अधूरे सपने को जो है पूरा करने से नहीं रोक सकती है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो देश में गुंडागर्दी है, फांसीवाद है, आज भगत सिंह की प्रासंगिकता है और भगत सिंह अमर हैं और भगत सिंह के रास्ते को हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी है, CPI ML के हैं और भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के करता धरता। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे भगत जी जो हिंदुस्तान के लिए जो उनकी सोच थी, क्योंकि कुछ लोग समझौतावादी थे तो समझौतावादी के पक्ष में हमारे भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को न्याय मिले, लेकिन जो संपत्ति वाले लोग थे, जो पूंजीपति वाले लोग थे, वो चाहते थे कि समझौता हो और हमारा कल्याण हो, हमारा चांदी कटे। लेकिन भगत सिंह ने ऐसा नहीं किया। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह एक मिसाल पैदा किए हैं, जो हम हिंदुस्तानियों का दायित्व बनता है कि उनके बताए हुए रास्ते को चुने और इसको नौजवानों तक पहुंचाने का कार्य करे और उसको आगे बढ़ाने का काम करे। क्योंकि आज जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लूट खसोट के चक्कर में लगे हुए हैं। हम भी जनप्रतिनिधि मुखिया रहे 2001 में, 2008 में नगर पंचायत के चेयरमैन हुए और आज भी पार्षद के रूप में हैं। आज जितने हमने मास्टर बहाली किया, आंगनबाड़ी किया, वो एक पैसा नहीं लिया। लेकिन आज के विधायक और सांसद लोग एक रोड बनाते हैं तो यह चाहते हैं कि उसमें पैसा किस तरह लूट ले। क्योंकि आज हिंदुस्तान का जो आचरण है वो है कि पैसा खर्च करो और पैसा लूटो। लेकिन भगत जी ने जो अपने आप को कुर्बानी दिया, उसने वो चुनने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हम आज के नौजवान को यह आग्रह करना चाहेंगे कि भगत जी के बताए हुए मार्ग को चले और उन्होंने जो चाहा उस मार्ग को हम चुने और आगे बढ़ावे। इन पंक्तियों के साथ आज के कार्य कुशलता को इनकलाब के साथ उद्घोषित करता हूँ। जय हिंद। परिचय क्या हुआ सर आपका? कृष्ण कुमार गुप्ता, पूर्व मुखिया प्रतापपट्टी। धन्यवाद। सिटी न्यूज टुडे लाइव से जल्द संपर्क करें। किसी भी प्रकार की प्रचार या जानकारी हेतु 7991662370 फोन नंबर सेव करें और व्हाट्सएप करें।